Go to integration chapter, miscellaneous exercise. Exercise problems सब खत्म हो गए. Exercise problems I have clarified and solved many things over there. ठीक है. So miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise पेज नंबर 137 पे जाओ. Miscellaneous exercise पेज नंबर 133. Okay. 137, sorry. Miscellaneous exercise 137. हाँ करते रहो. आई एम वेटिंग. इतना समझता नहीं है कि इट इज ऑन रिकॉर्डिंग. या पेज नंबर 137 क्वेश्चन नंबर 1 उसका सब प्रॉब्लम्स हो गया अपना, राइट ना, एक्सेप्ट द फोर्थ प्रॉब्लम. एक्सेप्ट द फोर्थ प्रॉब्लम. ये एबीसीडी ऑप्शंस का मल्टीपल चॉइस का फोर्थ प्रॉब्लम छोड़ के बाकी सब कुछ हो गया है ना. प्लीज बोलो एक बार. अरे बाबा क्या है ये. दिमाग आपका है ठिकाने पे कि कुछ प्रॉब्लम है. आई नो हु डज दिस. मुझे पता है कि कौन करता है ये. आई एम मेच्योरली नॉट ट्राइंग टू पुट माई हेड इनटू इट. वो बाकी का टीचर्स की तरफ पनिशमेंट देने का वो सब मेरे को नहीं आता है. लेकिन लेकिन आर यू मेच्योर इनफ और आर यू स्टिल इन सीनियर केजी. यस यस. फोर्थ इज रिमेनिंग. या फोर्थ में अभी इतना जल्दी नहीं करूंगा, मैं टुवर्ड्स द एंड ही करूंगा. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या पेंडिंग है. फिफ्थ वाला पार्ट पेंडिंग है. सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ. ये थर्ड तो मैंने कर दिया था. थर्ड आई हैव ऑलरेडी डन. सेकंड एंड फिफ्थ मेरा पेंडिंग है. तो चलो सेकंड प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं. विल स्टार्ट विद द सेकंड प्रॉब्लम. फिल इन द ब्लैंक का सेकंड प्रॉब्लम. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन x minus 2 x minus 1 dx. Now first of all tell me, can we factorize the numerator? फैक्टराइजेशन करके बोलो मुझे क्या आएगा. जल्दी बोलो. ब्रैकेट के अंदर क्या लिखो ऊपर में. प्लीज ट्राई. x minus 2 into x plus 3, correct. Okay, do I need to teach this? I don't feel so, but then
डू आई नीड टू टीच द x माइनस टू एक्स प्लस थ्री? बहुत सारे जन गलत आंसर भी दे रहे थे. इज दिस करेक्ट एवरीवन? तो x minus 2 कैंसिल हो गया. नाउ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज सेम एज डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज सेम एज डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. क्या करना है बोलो? लास्ट लेक्चर में सिखाया था मैंने, लास्ट दो लेक्चर्स में. व्हाट इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज सेम एज डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर? क्या करना है? मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर. ओके. ये ब्रैकेट में क्या लिखो बोलो? ब्रैकेट के अंदर क्या लिखो? x माइनस वन. ओके. x माइनस वन. फिर प्लस थ्री माइनस माइनस वन. प्लस थ्री माइनस माइनस वन कितना होता है? प्लस फोर होता है. प्लस थ्री माइनस माइनस वन बिकम्स प्लस फोर. ओके. अरे यही पहला स्लाइड है यार. दिस इज द फर्स्ट स्लाइड. मेक इट क्विक नाउ, कम ऑन. बराबर है. इसके बाद इंडिविजुअल इंटीग्रेशन. इसके बाद इंडिविजुअल इंटीग्रेशन. ओके. इंटीग्रेशन ऑफ वन dx. इंटीग्रेशन ऑफ फोर अपॉन x माइनस वन dx. x फोर आउटसाइड x माइनस वन dx. x प्लस फोर log mod x minus वन dy dx of x minus वन. चेन रूल. और यहाँ पे तुम लोग एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स भी यूज कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ वन अपॉन एक्स फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो यूज एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स. सोच के करने का, जो भी कर रहे हो सोच के करने का. रैंडमली कुछ भी अप्लाई नहीं करने का. ठीक है ये. ओके. सो एक्स प्लस फोर लॉग मॉड एक्स माइनस वन प्लस सी. सो आंसर, fill in the blank का आंसर क्या है? 4 log mod x minus 1. Have you understood this problem? This was just a revision of whatever we did earlier. आगे जो किया था पहले उसका रिवीजन है ये सिर्फ. डन. नीचे dy dx 1 हो गया ना? ये क्या कर रहा है? ये हो गया ना? ये 1 हो गया ना? नेक्स्ट स्टेप में ये 1 हो जाता है ना, इसके लिए लिखा नहीं मैंने. ओके. क्वेश्चन नंबर 5.
I'm going to question number 5. Are you ready? Everyone, are you ready? अरे हेत, तू फिल इन द ब्लैंक देखना यार, ये एक्स ऑलरेडी है उधर और प्लस सी भी है, तो फिल इन द ब्लैंक का आंसर ये नहीं हुआ? व्हाट आर यू आस्किंग कि एक्स किधर गया? गाइस यू अंडरस्टूड, जितना फिल इन द ब्लैंक है उतना ही आंसर देंगे ना हम लोग, लेकिन ये सॉल्व तो करना पड़ेगा। ओके, चलो फिफ्थ प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। 1/x³ log x to the power x raised to 2। चलेगा क्या ये? इज दिस ओके गाइस? आज सब चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होने वाला है। इज दिस ओके? या अभी स्क्वायर दोनों को देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। यस जियोन, मैं ये रोज बोलता हूँ, राइट? ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हाट कैन आई डू? या सो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दी होल स्क्वायर टी एक्स, स्क्वायर दोनों को गया, समझा क्या? स्क्वायर दोनों को गया। ओके, जल्दी जल्दी प्रीवियस स्लाइड देख लो, जल्दी करो। ये एक्स आगे आया, स्क्वायर दोनों को गया नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायर विल गो टू बोथ द टर्म्स। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, क्या नीचे एक एक्स बचेगा क्या कैंसलेशन के बाद? सो लॉग एक्स दी होल स्क्वायर 1/x dx। ओके, इसको मैं आई लिखता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अभी इतना इंटीग्रेशन सीखने के बाद कोई बताएगा मुझे क्या करना है? व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई डू? पुट log x इक्वल टू टी। log x का डेरिवेटिव है ना बाजू में, 1/x। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्यों जाना है आपको? पुट log x इक्वल टू टी। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, 1/x डी टी बाई डी एक्स। किसको क्लब करने का? इक्वेशन नंबर 1 देख के बोलो किसको क्लब करने का। इक्वेशन नंबर 1 देखो और बोलो। आप लोग ने लिखा रहेगा इक्वेशन नंबर 1, just refer that and tell me। 1/x dx, correct? So 1/x dx equal to dt। 1/x dx is equal to dt। ओके, ये समझा क्या तुम लोग को?
या इफ यू कॉफी दिस आई प्रोसीड देन। आप लोग ने अगर ये कॉपी किया है तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ओके, सो फ्रॉम वन आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी, बराबर है क्या? वन अपॉन एक्स डी एक्स तो डी टी बन गया, लॉग एक्स को टी डाला तो टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर डी टी विच इज इक्वल टू टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी। टी का वैल्यू डाल दो, टी का वैल्यू डाल दो। तो आंसर में पी का वैल्यू क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स में पी का वैल्यू क्या है बोलो। वन अपॉन थ्री, करेक्ट। नाउ टेल मी आफ्टर लुकिंग एट द प्रॉब्लम, इज इट वेरी डिफिकल्ट? सानिया जी आप ही मेरे को बोलो, ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो सकते हैं क्या? कुछ भी पूछते रहते हो आप। पी इक्वल टू वन बाई थ्री। वेरी बैड सिचुएशन यू आर इन नाउ। अगर ये कैंसिल के लिए मैंने ना बोल दिया, देन नाउ यू आर टेलिंग मी टू ब्रिंग दिस थ्री ahead. कैन वी गेट दिस थ्री ahead? गाइस कैन वी गेट दिस थ्री ahead? बोलो जल्दी बोलो। ब्रैकेट को पावर है ना, तो आगे कैसे आएगा? हंड्रेड क्या, हंड्रेड से ज्यादा बार बोला है निखिल। ओके ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। मनीष ये वन बाई थ्री पी है, पी, और ये log x दी होल क्यूब है। ओके, जस्ट रेफर टू द क्वेश्चन, आप फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन देखो। log x द होल क्यूब मिल गया ना अपने को, जो उन लोग ने लिख के दिया था वो तो मिल गया ना, ये मिला कि नहीं? ओके, अभी ये थ्री जो है ये ऊपर कैसे जाएगा? दिस थ्री कैनॉट गो अप ना, वो तो डिनोमिनेटर का थ्री है ना, ये तो डिनोमिनेटर में ही है, तो इसके लिए वन वन अपॉन थ्री लिखा है, इसके लिए पी इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री। या ओके, सॉल्व द फॉलोइंग। ट्रू और फॉल्स में कौन सा कुछ पेंडिंग है क्या ट्रू और फॉल्स में? ट्रू और फॉल्स में कुछ पेंडिंग है क्या? हेलो, वन टू थ्री फाइव। ओके चलो, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, पहले क्वेश्चन नंबर फाइव कर लेते हैं। फर्स्ट विल डू क्वेश्चन नंबर फाइव। कैन आई राइट इन दिस मैनर? ऐसे लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इन दिस मैनर? चलो जल्दी बोलो। ओके, नेक्स्ट स्टेप। ऐसा प्रॉब्लम तुम लोग ने किया है, वी हैव डन सच काइंड ऑफ थिंग्स। माइनस बोलो, प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, आप लोग बोलो क्या रहेगा। माइनस टू, करेक्ट, इट इज माइनस टू। ओके,
ठीक है, स्प्लिट, इसके बाद स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट आफ्टर दिस। आज आराम से 9:30 तक लेक्चर चलने वाला है। या सो e raised to x, x plus 1, अभी देखो कैसा है कि वन स्टूडेंट इज आस्किंग मी कि इसमें डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। बराबर है, लेकिन ये डिग्री का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये ई रेस टू एक्स वाला प्रॉब्लम है। और ई रेस टू एक्स वाला प्रॉब्लम्स में अगर ऐसा केस आता है तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। हैव वी डन सच काइंड ऑफ थिंग्स? ये डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम है ही नहीं, बाहर ई रेस टू एक्स है, तो ये तो प्रॉपर्टी वाला प्रॉब्लम है। करेक्ट है मीमा? ओके, सो ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस -2 अपॉन एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर। याद आया क्या तुम लोग को? ये याद आया क्या? ये सेमीमा, ये देखो नहीं, कैंसिल करने के बाद में न्यूमरेटर तो 1 आएगा ना। ओके, 1 सेकेंड, इट इज क्यूब, लेट मी मेक इट क्यूब। गलती से मैंने स्क्वायर लिखा था, स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर ये है एफ ऑफ एक्स, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा एफ ऑफ एक्स, सेकेंड पार्ट क्या रहेगा? एफ डैश एक्स। ये चाहिए तो घर पे तुम लोग चेक कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स आना ही है। तुम लोग ही बोलो, क्या मैं करेक्ट बोल रहा हूँ? इट हैज टू बी देयर, है कि नहीं? ओके, तो चलो एक बार हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं ये जल्दी। हेत थोड़ा रुक भाई, ये बोल रहे हैं ना, तो ये क्यूब है ना। 1 सेकेंड, अब बराबर है। ओके ओके, थैंक यू। नाउ सी, we'll verify whether this is f of x and f dash x. So let us write this as I. Okay, f of x, अभी तुम लोग का डेरिवेटिव्स कितना अच्छा है वो पता चलेगा। पहले लॉज ऑफ इंडाइसेस मारता हूँ। एफ डैश एक्स मतलब इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव। सो -2 x प्लस 1 रेज टू -2 - 1 dy dx ऑफ x प्लस 1, चेन रूल के साथ। बराबर है क्या? डेरिवेटिव्स में कोई लीनियर अलजेब्रिक नहीं रहता है। क्या मैंने बराबर किया है? सो दिस इज -2 x प्लस 1 रेज टू -3 into 1, so -2 upon x plus 1 दी होल क्यूब। हैव वी गॉट एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स? मैं आपको जैसे बोल रहा था वैसे मिला क्या? ओके, तो ये था। ओ ओ ओ सॉरी, आई हैव नॉट कंप्लीटेड द प्रॉब्लम। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, देयरफॉर आई इज इक्वल टू
e raised to x f of x बराबर ना, I can apply that property. E raised to x f of x plus f dash x dx integration is equal to e raised to x f of x plus c. Okay. सी जनरली क्या होता है मालूम है, बहुत सारा कोचिंग क्लासेस में, लेट मी डिस्कस दिस विथ यू। क्या होता है कि पहला सब इजी चैप्टर्स खत्म कर देते हैं और इंटीग्रेशन है ना सबसे लास्ट में रख देते हैं। सब जगह पे होता है ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो उसमें होता क्या मालूम है, लास्ट लास्ट में ना स्टूडेंट्स लोग है ना इंटीग्रेशन को गिव अप कर देते हैं, क्योंकि लास्ट लास्ट में पढ़ाते हैं तो इतना उनको लिंक बैठता नहीं है। दे हरी ऑल्सो। मैंने जानबूझ के ये बीच में रखा है सो दैट यू आर गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम। इसका पढ़ाई करना, इसका रिवीजन करने को थोड़ा अच्छा खासा टाइम मिलेगा तुम लोग को। ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/x+1 दी होल स्क्वायर। देखो 1/x+1 दी होल स्क्वायर। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो फॉल्स है ना। उन लोगों ने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स को क्या लिखा है, x+1 दी होल स्क्वायर लिखा है। इट इज 1/x+1 दी होल स्क्वायर। इट इज 1/x+1 दी होल स्क्वायर। सानिया जी मैंने ये सीखा है, आपको नहीं समझा क्या? ये वाला मेथड से नहीं समझा? हाँ, सो बी हैप्पी विद दैट ना। if you're applying 5 different methods for every problem every step, मेरे से नहीं होगा फिर वो। I can't keep explaining each and everything. Yes Sanskar, I'll show the first slide. Okay, somebody was copying this slide, जल्दी copy करो please. अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी अपना थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन x e raised to 2x dx। ठीक है, एल ए ई। ओके, algebraic or exponential, so this is u and this is v। u integration v dx minus bigger integration dy dx of u integration v dx bracket close dx। ठीक है, so x e raised to 2x dx dy dx of x e raised to 2x dx dx। guys, I have not explained but then I am confident कि तुम लोग को ये पता चल गया ये स्लाइड। यस एवरीवन, जेबी नगर ब्रांच समझ में आ रहा है क्या, DNJB? DNJB students able to understand Vikroli?
ओके, सो नाउ दिस, सबसे पहले ये x का डेरिवेटिव तो 1 होगा. ओके, e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या है? e रेस टू 2x का e रेस टू 2x का e रेस टू 2x अपॉन dy dx ऑफ 2x ना, है कि नहीं? इंटीग्रेशन dy dx नीचे आएगा ना, सो फाइनल आंसर क्या रहेगा? e रेस टू 2x का e रेस टू 2x अपॉन 2. डू यू वांट मी टू राइट ऑल द स्टेप्स ऑल टुगेदर? सब कुछ लिख के बता दूं कि यू आर ओके विद दिस? e रेस टू 2x अपॉन 2 समझा कि नहीं आपको? इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x. जल्दी बोलो. हेलो. ओके, सो x e raised to 2x upon 2 minus dy dx of x is 1 e raised to 2x upon 2 bracket close dx. So x e raised to 2x upon 2 minus half outside e raised to 2x dx. चलो कॉपी करो इतना. संस्कार समझे क्या ये? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये e raised to 2x upon 2 कैसे आया? वरुण धवन किधर है तू? कशिश, आकांक्षा, you are able to understand? Yashita, Ayushi, you are able to understand? अर्चिका, वेदांगी, गौरी. ये देख संस्कार, e रेस टू 2x dx ऐसा रहता है ना, e रेस टू 2x का e रेस टू 2x अपॉन dy dx ऑफ 2x, बराबर ना? इंटीग्रेशन में अपॉन नीचे आएगा ना, तो दिस इज e रेस टू 2x अपॉन 2. क्लियर है क्या अभी? ठीक है, ये कॉपी मत करो, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था. ठीक है, ओके. मनीष समझा क्या तेरे को ये? ओके, नाउ वंस अगेन इसको भी मैं e रेस टू 2x अपॉन 2 लिख देता हूँ. दिस इक्वल टू x e रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस हाफ e रेस टू 2x अपॉन 2 प्लस c. ओके, वहां पे देखो, तुम लोग क्वेश्चन को देखो जरा. So they are asking us to take e raised to 2x common. If you read the question carefully, they are asking us to take e raised to 2x common. 1 upon 4 आ जाएगा, बराबर है क्या? e raised to 2x f of x बोला है ना, तो they are taking e raised to 2x common. Take LCM. Take LCM. ठीक है, ये क्या है फिर? This is 2x minus 1 upon 4. And what they have given, उन लोग ने क्या दिया है? बराबर दिया है क्या? 2x minus 1 upon 4 दिया है क्या? Have they given us? Hello. What they have given? Upon क्या दिया है? Upon 2 दिया है ना? Okay. So are they right or are they wrong? They are false ना, they are false. Yes, they are false. गलत है वो लोग. ठीक है, ओके, दिस इज डन राइट. ये तो हो गया है.
या अभी थर्ड प्रॉब्लम का भी अंडरस्टैंडिंग बराबर से ले लो पहले। चलो समझो, ये प्रॉब्लम समझा क्या तुम लोग को? ओके, ओके। थर्ड प्रॉब्लम, एमिवा लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, तो अपॉन 8 आएगा। फिर ऊपर से 2 कॉमन लेके 2 और 8 को कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एज यू आर आस्किंग ना, वी कैन डू, योर राइट, कुछ गलत नहीं हो आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। लेकिन ऊपर से फिर 2 कॉमन निकल के 4 2 और नीचे का जो 8 आएगा ना उसको कैंसिल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, लेकिन इंस्टेड व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन एलसीएम। 2 को 4 बनाया मैंने, ये 2 को 4 बनाया, इंटू टू करके। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन x f of x. They are asking us to take f of x as e raised to x square dx. Okay, they are asking us to take f of x as e raised to x square dx. Okay, क्या हम लोग इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह? यस और नो? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आई एम आस्किंग यू। सी वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि मैं जब भी ई रेस टू एक्स स्क्वायर देखता हूँ, इज ई रेस टू एक्स स्क्वायर में इज एक्स स्क्वायर लीनियर अलजेब्रिक, व्हेन आई कंपेयर दिस विद ई रेस टू एक्स, एक्स कौन है? एक्स स्क्वायर, बराबर। तो इज एक्स स्क्वायर लीनियर अलजेब्रिक, इज एक्स स्क्वायर लीनियर अलजेब्रिक? एक्स स्क्वायर इज नॉट लीनियर अलजेब्रिक। तो प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, विल पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ टी। ओके, 2x is equal to dt by dx, 2x is equal to dt by dx। इक्वेशन नंबर 1 किसको ग्रुप करेंगे? इसके बाद किसको ग्रुप करेंगे? चलो जल्दी बोलो। इसको देखो, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, किसको ग्रुप करेंगे? हे, देखो बराबर से आपका आंसर गलत है। x dx, करेक्ट, वी हैव टू ग्रुप x dx, राइट। सो x dx is equal to dt by 2, x dx is equal to dt by 2। तो ये जो x dx है ना, x dx, this is going to become what? dt by 2। x dx is going to become dt by 2। okay, so from 1 I is equal to x dx, तो dt by 2 बन गया। इसको क्या लिखूं मैं? e रेस टू एक्स स्क्वायर को क्या लिखूं? e रेस टू एक्स स्क्वायर को क्या लिखूं? e रेस टू टी, करेक्ट, आई राइट e रेस टू टी। ठीक है, चलो ये साइड स्लाइड क्लियर है सब लोग को? ये साइड क्लियर है? यस निखिल, आई एम गोइंग टू डू दैट, मैं वही करने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में। करेक्ट यूर। कृतिका मुलुंड ब्रांच, कृतिका विक्रोली ब्रांच, दोनों को क्लियर है क्या? दिया डीएन नगर, दिया घाटकोपर, क्लियर है क्या? लीशा अमीन क्लियर है?
Aryan Ghatkopar, is it clear? Shravani, is it clear? मैथमेटिक्स लिया है तो फिर लाइफ में सीरियस रहना पड़ेगा। कैजुअल आपको अप्रोच रखना है तो फिर ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। दिस सब्जेक्ट इज नॉट फॉर यू। मुझे अलग से बोलने का जरूरत ही नहीं है, आपको खुद को पता चल गया रहेगा कि कितना एफर्ट्स लगेगा ये सब करने के लिए। ओके, सो हाफ आउटसाइड ई रेस टू टी डी टी, हाफ ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन है ई रेस टू टी, दैट्स इट, प्लस सी। टी का वैल्यू क्या है? ई रेस टू एक्स स्क्वायर। Okay, what is e raised to x square in the problem? What is e raised to x square? Have they given f of x? e raised to x square का वैल्यू f of x दिया है कि नहीं प्रॉब्लम में? ठीक है, ट्रू, आंसर इज ट्रू। लेकिन थोड़ा रिवीजन हो गया है कि नहीं? कॉन्सेप्ट अपना थोड़ा रिवाइज हो रहा है, कभी क्या कर सकते हैं, कभी क्या नहीं कर सकते। ऑल दिस थिंग्स आर गेटिंग रिवाइज्ड, बाकी कुछ नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है, यस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन फॉर, वो लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहे हैं, अगर ये इंटीग्रेशन है x x raised to x the whole raised to x 2 log x plus 1 dx, अगर ये इंटीग्रेशन है, दे आर आस्किंग अस टू पुट x raised to x the whole raised to x is equal to t, they are asking us to do this। ओके, तो अगर इसको मैंने t लिया तो मुझे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स करना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एम आई करेक्ट? मुझे दोनों साइड पे लॉग लेना पड़ेगा ना। कोई बोलेगा मुझे दोनों साइड पे लॉग क्यों ले रहे हैं हम लोग? अपने को पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने का। We will not solve this entire problem, we'll just check whether they will they are asking this right or wrong, they are asking this right, whatever they have given is right or wrong। ये देखो, बेस में x है, पावर में भी x है, और यहाँ पे भी बेस में x है, पावर में x है, so we can take log on both the sides, we have to take log on both the sides। log x raised to x क्लियर है क्या? इज इक्वल टू log t। इतना क्लियर है? ये वाला x आगे आया। इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है। क्या मैं ये वाला x आगे ला सकता हूँ यहाँ पे? मैथमेटिकली करेक्ट है कि रॉन्ग है? दिस इज करेक्ट, इसको तो ला सकता हूँ ना मैं। वैल्यू का पावर है ना, लॉग का पावर नहीं है ये वैल्यू का पावर है। ब्रैकेट डालो तो भी ये वैल्यू का पावर है। लॉग का पावर है क्या ये एक्स? ये एक्स लॉग का पावर है कि वैल्यू का पावर है, कि लॉग के वैल्यू का पावर है? यू आर सपोज टू आस्क डाउट्स।
ओके, सो x आगे आया, पहले से एक x था, log x इज इक्वल टू log t, समझा क्या? क्लियर है? ओके, सो एक्स स्क्वायर log x इज इक्वल टू log t, dy dx ऑफ x स्क्वायर log x, dy dx ऑफ log t। ओके, अभी मुझे बोलो कि लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व करूं? चेन रूल? लेफ्ट हैंड साइड में किधर चेन रूल है बाबा? प्रोडक्ट रूल। ओके, सो log x, जल्दी कॉपी करो, चलो जो लोग कॉपी कर रहे हैं डू इट। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, log x dy dx of x square dy dx of log x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी dt by dx, बराबर है क्या? राइट हैंड साइड पे चेन रूल आया, log x का 1 अपॉन x, तो log t का 1 अपॉन टी, log t का 1 अपॉन टी के बाद में चेन रूल क्यों आया? क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एंड वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ये देखो, d बाई dt ऑफ log x, सॉरी, d बाई dx ऑफ log t इज इक्वल टू 1 अपॉन टी dt बाई dx। लेकिन अगर लेकिन ये अगर x के जगह पे t आएगा, d बाई dt ऑफ log t का आंसर कितना रहेगा? इट इज ओनली 1 अपॉन टी, इसमें चेन रूल नहीं है, समझो ये बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। या, सो log x 2x x square into 1 upon x 1 upon t dt by dx। okay, so 2x log x plus x 1 upon t dt by dx, कॉपी करो। 2x को आगे लाया, x स्क्वायर इंटू एक्स को मैंने x स्क्वायर अपॉन x को मैंने x लिखा। अरे ये 2x को मैं आगे लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे? ये 2x को आगे लिख सकता हूँ क्या? क्या प्रॉब्लम है उसमें? a इंटू बी को मैंने b इंटू ए लिखा। सानिया जी ये क्या पूछते रहते हो आप? ये 2x पावर में तो नहीं है, तो पावर में नहीं है तो आगे लिख सकता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? बाप रे बाप, a इंटू बी को मैं b इंटू ए लिख सकता हूँ। तो log x इंटू 2x को मैं 2x log x लिख सकता हूँ।
अरे ये 2x पावर में नहीं है तो क्या हो गया ऐसे क्या? व्हाट व्हाट आर यू आस्किंग बेसिकली? आप पहला खुद को समझ के लो कि व्हाट डू यू आस्क जनरली। अगर log x रेज टू 2x है, दिस इज इक्वल टू 2x log x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो वैलिड। और ये a इंटू बी को मैं b इंटू ए लिख दिया हूँ, क्या प्रॉब्लम है? ये दोनों भी तो राइट है। मैंने ये वाला चीज अप्लाई की है, और आप मेरे को जबरदस्ती बोल रहे हो कि 2x पावर में नहीं है, फिर भी आप ऐसे कैसे लिख सकते हो? क्योंकि मैंने a इंटू बी को b इंटू ए लिखा है। Hey guys, is this difficult to understand? A into B को B into A लिखा है। She's asking me, sir 2x पावर में नहीं है, फिर भी आपने 2x को आगे कैसे लिखा है? अभी वो 2x पावर में नहीं है, तो इट इज नॉट माई, इसमें मेरा गलती नहीं है और बाकी का स्टूडेंट्स का भी गलती नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये अभी 2x पावर में नहीं है, देन व्हाट कैन वी डू? नहीं है पावर में तो क्या कर सकते हैं हम लोग? आप बार बार बोल रहे हो 2x पावर में नहीं है, पावर में नहीं है। नहीं है तो अच्छी बात है ना, नहीं है तो नहीं है। तो ये 2x को मैंने पहले लिखा और log x को बाद में लिखा, a इंटू बी इज b इंटू ए। इसके आगे मैं और कोई क्लैरिफिकेशन देने वाला नहीं हूँ। या सो नाउ दिस अगेन यू आर आस्किंग बट हाउ इट बिकेम 2x log x, क्या करूं मैं आपका? ये देखो, अगर कोई प्रॉब्लम में जब किसी को डाउट रहता है ना, तो दो तीन जन को या तीन चार जन को सेम टाइप का डाउट है, तो फिर डेफिनेटली आई विल हैव टू चेंज माय टीचिंग मेथड। लेकिन एक ही स्टूडेंट को अलग अलग चीज का नेचर का डाउट आता है और वो भी कुछ अलग ही रहता है, देन आई डोंट थिंक सो देयर इज सम प्रॉब्लम इन टीचिंग मेथड्स। ये अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है फिर। आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो हाउ टू टर्म इट। मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, क्या कमेंट करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर सबको ये चीज में प्रॉब्लम है तो फिर मैं मान सकता हूँ, या फिर तेरे अलावा और किसी और को भी इसमें इशू है तो फिर आई कैन अंडरस्टैंड। एंड आई एम स्टिल टेलिंग कि इधर बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ए इंटू बी को मैंने बी इंटू ए लिखा है। यू आर नॉट अलाउिंग मी टू मूव फॉरवर्ड ऑल्सो। क्या करूं मैं? चलो नाउ नाउ डोंट डिस्टर्ब प्लीज, सॉरी। सो टेक एक्स कॉमन ओवर हियर, एक्स 2 log x plus 1। एक तो द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन दे आर रियली डिफिकल्ट नाउ। Sania, now this is, you don't test my patience, okay? Please don't test my patience. अभी आप इसके ऊपर जा रहे हो, पहले आप ये बोल रहे हो, बाद में आप ये बोल रहे हो, ये क्या चल रहा है? आई ठीक है, चलेगा, आई ट्राई टू आंसर। ये दो अलग अलग चीज है, ये दो अलग अलग चीज है। आप मुझे बोल रहे हो कि log x इंटू 2x, इसको आप ऐसा लिखो, log x प्लस log 2x। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड लॉगरिथम सबको नहीं था, लेकिन ये तो आई डोंट नो हाउ टू टर्म दिस। ये ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे इसके लिए ये राइट है, लेकिन ऐसा है ही नहीं ना, तो फिर ये कैसे लिखूंगा मैं? देयर वाज वन थिंग, यू आर गोइंग हियर 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 हियर, यू आर गोइंग, योर माइंड इज गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस, जबकि मैं एकदम सिंपल सा चीज बता रहा हूँ। ये log x अलग है, ये 2x अलग है, ये ब्रैकेट में थोड़ी ना है दोनों। ये 2x पावर में नहीं है, अगर वो ब्रैकेट में नहीं है, पावर में नहीं है, देन व्हाई आर यू यूजिंग योर इमेजिनेशन? आप अपना इमेजिनेशन क्यों यूज कर रहे हो? बाकी का बच्चा लोग भी है ना, उनको भी समझ में आ रहा है ना कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है,
सो x 2 log x plus 1 is equal to 1 upon t dt by dx. मेरा सिखाने का लिंक खराब हो जाता है उसके वजह से। अगर मैंने कल बोला मुंबई से दिल्ली फ्लाइट से जाने का है या फिर रोड से जाने का है, विल यू आस्क मी कि सर वाटरवे से क्यों नहीं जाने का है? ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे पास आंसर कैसे रहेगा? अगर मैंने बोला रोड से जाने का है, देन यू विल कीप ऑन आस्किंग सर ट्रक से जा सकते हैं क्या, सर कार से जा सकते हैं क्या? You go by road, that's it. I've already answered for that. You don't think about different dimensions. बहुत ओवर एनालाइज करते हो, ऐसे मत करो प्लीज। कीप थिंग्स सिंपल फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। ओके, सो नाउ ये देखो, मुझे इक्वेशन नंबर 1 में इतना चीज मिल गया है, इतना चीज मिल गया है कि नहीं? सो दैट आई हाईलाइट ओवर हियर, मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, वेट 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 गाइस, वेट, यू प्लीज वेट। ओके, अभी ये इक्वेशन देखो, इसमें एक्स भी है, इसमें एक्स भी है। ओके, तो ये एक्स को भी हाईलाइट किया मैंने, और डीएक्स को भी हाईलाइट करता हूँ, है कि नहीं? डीएक्स को भी हाईलाइट करता हूँ। ये देखो 2 log x plus 1 dx, और ये x, ये ब्लू कलर से मैंने जो हाईलाइट इक्वेशन नंबर 1 में किया है, तो यहाँ पर भी मैंने वो ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। इज दिस ओके गाइज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो x 2 log x plus 1 dx इज इक्वल टू 1/t dt, या dt/t लिखो, चलेगा क्या? ओके, इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले, वी आर नॉट सपोज टू सॉल्व दिस। ओके, तो मुझे एक बात बोलो तुम लोग, सब लोग, ये ब्लू कलर का पार्ट, ये ब्लू कलर का पार्ट, ये इसको किससे रिप्लेस करने का? यहाँ पे मैं रफ में लिखता हूँ, ये बॉक्स में रफ में लिखता हूँ, ब्लू कलर का पार्ट dt/t से रिप्लेस होगा, बराबर? ओके, ये ग्रीन कलर का पार्ट किससे रिप्लेस होगा? t से होगा। ओके, टी कैंसिल होके आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो वॉट एवर दे हैड आस्क्ड कि इसको हम लोग t ले सकते हैं क्या, दे आर करेक्ट, दे आर करेक्ट, दे आर करेक्ट। ओके ओके एमिमा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। सी, इतना आपको समझा था, इतना आपको समझा है? ओके, तो इसमें मैंने क्या किया मालूम है, इसमें मैंने x और x कॉमन ले लिया, 2 log x plus 1। ठीक है, ये देखो 2 log x plus 1 और x बाहर है, क्लियर है क्या इतना? ओके, नाउ लुक एट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में जाओ, इक्वेशन नंबर 1 में, वहां पर भी x 2 log x plus 1 dx, ये ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है क्या आपको, जो यहाँ पर भी है, ये देखो, दिस पार्ट, इज दिस ऑल्सो इन इक्वेशन नंबर 1 along with this dx, ये dx के साथ? ओके, तो ये इतना सा पार्ट हम लोग dt/t से रिप्लेस करने वाले हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये ब्लू कलर का पार्ट dt/t से रिप्लेस हो गया, बराबर? अभी ये जो पार्ट है, ग्रीन कलर पार्ट, दिस इज दिस पार्ट, t। सो वी कैन सॉल्व दिस फर्दर ना, t और t कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, राइट?
Okay. Guys, feedback about this problem. How you took x common? Okay, now see, to make it simple, I'm going to teach this once again. मैं वापस सिखा देता हूँ. Okay, some students require help. Genuine students है सब लोग, जो लोग पूछ रहे हैं. Okay, they are asking us to put this as t. बराबर है? हाँ ना सिर्फ रिप्लाई करते जाओ. Okay, अभी बेस में भी x है, पावर में भी x है. इसके लिए मैंने दोनों साइड पे log लिया. बराबर है? ओके, ये x आगे आया और यहाँ पे लिखा. बराबर है? ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट डालो नहीं तो मत डालो. यहाँ पे ब्रैकेट डालो नहीं तो मत डालो. ब्रैकेट डालो तो भी वैल्यू का पावर है वो. ब्रैकेट नहीं डालोगे तो भी ये वैल्यू का ही ये पावर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. बराबर ना? तो अभी नेक्स्ट स्टेप में ये x आगे आएगा. x आगे आएगा. बराबर है? सो x इंटू log x इज इक्वल टू log t. बराबर? दो x आएगा ना आगे. एक रेड कलर का x, एक ब्लू कलर का x, दोनों आगे आएगा ना. x इंटू log x इज इक्वल टू log t. x इंटू x क्या हो गया? एक्स स्क्वायर log x इज इक्वल टू log t. ये स्लाइड में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए. ये स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट रूल, राइट हैंड साइड चेन रूल. चेन रूल क्यों आएगा राइट हैंड साइड में? बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट विद रिस्पेक्ट टू t. अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t रहता था तो log t का डेरिवेटिव 1/t रहता था. ये भी मैंने आपको बताया. आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है, सो वी प्रोसीड एंड वी मूव ऑन. ये पूरा चेन रूल आ गया राइट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल आ गया. ओके, एंड फॉर गॉड सेक ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है. दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है. तो इसको मैंने पहले लिखा, इसको मैंने बाद में लिखा. एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बीच में मल्टीप्लीकेशन, इसके लिए कैंसिल कर दिया. एक्स बच गया. चलो ये स्लाइड समझा गया? हेत, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस स्लाइड? ओके, अब मेरे को एक बात बोलो. मैंने एक्स कॉमन ले लिया. एक्स दोनों में कॉमन दिख रहा है ना? ओके, अभी दिस इज वेरी सिली, लेकिन ऐसा सब सिली चीज लोगों के दिमाग में आता है, इसके लिए मैं बताता हूँ. ये एक्स कॉमन मत लो. ये एक्स और ये एक्स कॉमन मत लो. ऐसा हीरोगिरी मत करो. ये एक्स ये लॉग के साथ है. लॉग एक्स, लॉग हाथ है तो एक्स पैर है उसका. इट इज अटैच्ड. तो ये सब मेरे को मत पूछो प्लीज. इंस्टेड आई एम टेकिंग दिस एक्स एंड दिस एक्स. ओके, कॉमन. तो 2 log x + 1 आएगा ब्रैकेट के अंदर. 2 log x + 1 ब्रैकेट के अंदर आएगी नहीं? ओके, और बाहर एक्स. चलो इतना समझा गया? बोलो सब लोग जल्दी बोलो. 2x log x एक ही टर्म है. 2x log x का मतलब क्या है? somebody is asking me this. 2x log x का मतलब क्या है? 2 × x × log x, एक ही टर्म है वो. हाँ, उसमें log x, वो एक टर्म के अंदर log x एक टर्म है. log x इंडिविजुअली एक टर्म है. log अलग है और x अलग है, ऐसा नहीं होता है प्लीज. कल आप मुझे बोलोगे कि l अलग है, o अलग है, g अलग है, x अलग है. ओके, फिर यही करते बैठो. ठीक है. ओके, अभी ये होने के बाद गो टू इक्वेशन नंबर 1. गो टू इक्वेशन नंबर 1. आर यू एबल टू ऑब्जर्व दिस? क्या ये एग्जिस्ट करता है क्या इक्वेशन नंबर 1 में? ये अलोंग विद dx, दिस अलोंग विद dx एग्जिस्ट करता है कि नहीं? इसके लिए dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे. और राइट हैंड साइड पे क्या बचा? dt अपॉन t. क्लियर है क्या? चलो क्लियर है क्या? प्रॉब्लम अपने को सॉल्व नहीं करने को बोला है, बट देन दे आर आस्किंग वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग. दे आर आस्किंग वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग. ओके, सो देखो इक्वेशन नंबर 1 में
एक्स इंटू ये ब्लू कलर से मैंने जो मार्क किए, ब्लू कलर से मैंने जो मार्क किए, व्हाट इज इट? इज इट डी टी बाई टी? इज इट डी टी बाई टी? ओके। और ग्रीन कलर वाला पार्ट क्या है? सॉरी, सॉरी, ग्रीन कलर वाला पार्ट क्या है? टी। टी रेज टू टी नहीं रे बाबा, सिर्फ टी। ये टी टी कैंसिल होगा। We are not supposed to solve this further. They are just asking whether this is right or wrong. So their answer is right. Whatever they asked us to do, that is right. Okay. लेकिन ये right proof करने के लिए ये सब तो solve करना पड़ेगा ना, तब जाके इधर पता चलेगा कि ये right है कि wrong है. Okay. See, in my opinion, मुझे क्या लगता है कि true or false या फिर fill in the blanks या फिर multiple choice बड़ा बड़ा solve करने जैसा नहीं देंगे तुम लोग को. But then we have to prepare for the worst. है कि नहीं? Okay. We have to prepare for the worst. हाँ, किधर 2-3% प्रॉब्लम्स है जिधर मैं मेरे को लगता है कि ये नहीं आएगा, उधर मैं आपको सीधा बोल दूंगा ये मत करो, ये सब नहीं आएगा करके. लेकिन आई कांट टेक अ चांस विद 50% ऑफ द सिलेबस, राइट? ओके. सो नाउ दिस ट्रू और फॉल्स इज आल्सो ओवर. इंटीग्रेशन 1 dt विल बी t, करेक्ट? क्या इंटीग्रेशन का फोर्थ प्रॉब्लम? सॉल्व द फॉलोइंग. फोर्थ का फर्स्ट. फोर्थ का फर्स्ट. फोर्थ का फर्स्ट. ओके. फोर्थ का फर्स्ट. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर? 4 कैसा रे बाबा? कोई 3 बोल रहे हैं क्या रे बाबा? 2 है ना, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज 2 ना. 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 डिग्री इज 2. ओके. और नीचे डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है. सो व्हेनेवर द डिग्री इज ग्रेटर, ये देखो डिग्री लेस रहता है तो भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं. डिग्री इक्वल रहता है तो मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर. लेकिन डिग्री ग्रेटर के लिए मैंने अभी तक तुम लोग को कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है ना अभी तक निखिल. आई हैव नॉट सेड एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्रेटर डिग्री. ओके. सो whenever the degree is greater, divide numerator and denominator. Divide numerator and denominator. जब भी डिग्री ग्रेटर रहता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके. और ये डिवीजन लास्ट ईयर मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन सिखाया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. ओके. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. फाइन. 2x प्लस 3. पहले डिवीजन कर लेते. 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. लॉन्ग डिवीजन मेथड. ये याद है क्या लास्ट ईयर कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने ही सिखाया था. आज जिसको इंटीग्रेशन का डाउट से एंड में रुक जाओ, मैं हेल्प करने वाला हूँ. हाँ, 2x माइनस 3, सॉरी गलती से मैंने प्लस 3 लिखा है. या अभी 2x 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x कितना आता है बोलो? इज इट 5/2x? 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x. 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x. कॉन्सेंट्रेट करो, इतना इजी नहीं है ये. ओके. सो 5/2x मैं ऊपर लिखता हूँ 5/2x. वापिस बताता हूँ. 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x. ये और ये कैंसल. 5x/2. ठीक है. सो 5/2x. ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5x स्क्वायर ही आएगा ना.
ओके, लीव अ लाइन ओवर हियर, पुट अ माइनस साइन, यहाँ पे माइनस आएगा। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हे हेत रॉन्ग है तेरा आंसर बेटा, देख ले। इज इट -15/2x? Is it -15/2x? Okay, so -15/2x. ओके, यहाँ पे प्लस। ओके, सो +15/2 -6 कितना होता है? +15/2 -6, मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। इज इट 3/2? सो 3/2 x + 3, अंडरस्टूड? 3/2 x + 3, क्लियर है क्या? ओके, नाउ सी, आगे देखो। 3/2x डिवाइडेड बाय 2x, 3/2x डिवाइडेड बाय 2x। ओके, x और x कैंसिल होता है, तो बचता क्या है बोलो? थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बराबर बोलो आंसर। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है जो मैंने बोला है। अरे ये प्लस साइन लेके कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं? ऐसे ही करते हैं ना हम? या सो 3/2x अपॉन 2x, बोलो कितना आता है? x x गया, बचेगा क्या? 3/4, बराबर ना? ये भी डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, अगर डाउट है तो ऐसे कर लो। 3/4, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी 3/2x, लीव अ लाइन ओवर हियर, यहाँ पे कभी भी एक लाइन छोड़ देने का, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। 3/4 इंटू -3, इज इट -9/4? इज इट -9/4? नहीं नहीं नेमिमा, वो कैंसिल हो गया था, वो ये लाने के लिए सिर्फ, यहाँ पे x नहीं आएगा। लेकिन ये 3/4 ये 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2x तो आएगा ना। ओके, यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे ऊपर x नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे प्लस। ओके, कैंसलेशन कितना आएगा ये? 9/4 + 12, 21/4। सो वी गॉट अ रिमाइंडर। किसको सीखना है वापस बोलो जल्दी। किसको सीखना है ये वापस, जल्दी बोलो। आई वुडंट माइंड। हाँ, क्योंकि बाद में वो डाउट नहीं आना चाहिए। सो आई एम इरेजिंग दिस, आई एम इरेजिंग दिस। कॉन्सेंट्रेट करो अच्छे से एकदम प्लीज। ओके, चलो बी रेडी। ये इंटीग्रेशन में ऐसा क्यों है? क्योंकि हेत डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिग्री ग्रेटर रहता है ना, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, ठीक है। और ये एक ही ऐसा प्रॉब्लम है। सी सी गाइस, इफ इट इज देयर देन आई विल हैव टू टीच ना। है तो मुझे सिखाना पड़ेगा। इफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट देयर, तुम लोग से ज्यादा मैं खुश हो जाएगा। ओके, मेरे को एक बात बताओ, 6/2 कितना आता है? 3। ये 3 आता कैसे है?
6/2 ऐसे आता है ना, है कि नहीं? ओके, वही मैं आपको पूछ रहा हूँ, द सेम थिंग आई एम आस्किंग यू। 5/x² डिवाइडेड बाई 2x, 5x² सॉरी, 5x² डिवाइडेड बाई 2x, x और ये x चला गया, तो बचेगा क्या? 5/2x, करेक्ट। तो बचेगा 5/2x। ओके, तो यहाँ पे तो 5x² आएगा ना, 5/2x into 2x is 5x²। Okay, but then do we have to multiply this 5/2x with -3? लॉन्ग डिवीजन मेथड, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। 5x/2 इंटू -3 कितना होता है? 5x/2 इंटू -3, -15x/2 माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, ये कैंसल। ये तो पता है ना कि ये माइनस कैसे आया, ये माइनस कैसे आया, ये प्लस कैसे आया। ये प्लस था ना, ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये माइनस का ये प्लस हो गया। गाइस, अंडरस्टैंडिंग, आई एम टीचिंग यू ऑल द बेसिक्स। ठीक है, चलो ये अभी आगे का सॉल्व करते हैं। ये +15x/2 है, +15x/2 -6x, +15x/2 -6x, कितना आता है? 3x/2। ओके, +3, क्लियर है? ठीक है, ओके, अभी इसको इससे डिवाइड करो, 3x/2 डिवाइडेड बाई 2x, 3x/2 इंटू 1/2x, डिवीजन का हो गया मल्टीप्लीकेशन। कितना आता है आप लोग मुझे बोलो? कितना आता है? 3/4। ओके, सो 3/4 आया, +3/4, सो 3x/2। ओके, ये यहाँ पे तो सेम वैल्यू आएगा 3x/2। ओके, should I multiply this and this? Tell me guys, should I multiply this and this? -9/4 माइनस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, +9/4 +3, +9/4 +3, बोलो कितना आता है? इज इट 21/4? ओके, चलो समझा क्या ये लॉन्ग डिवीजन? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये कॉपी करो अच्छे से, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ अंडरस्टूड प्लीज कॉपी दिस क्लियरली। ओके, होने के बाद बता देना प्लीज।
ओके, सो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये पता है ना आप लोग को? Dividend upon divisor is equal to quotient plus remainder upon divisor. Do you know this? लास्ट ईयर भी सिखाया था कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैंने ही सिखाया था, दोज ओवर ईयर मैंने ही सिखाया था। ये संस्कार प्रीवियस वो डिवीजन मैंने वो सेम सिखाया ना, 2 बार सिखाया, तो 2 बार सेम ही लिखा था मैंने, डोंट वरी। ओके, 5x² माइनस 6x+3 अपॉन 2x+3 इक्वल टू क्वोशंट कितना है? आई होप यू नो व्हाट इज डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर। अगर ये पता नहीं है तो अभी आप लोग एसपी भी नहीं ले सकते हो। क्वोशंट, व्हाट इज क्वोशंट? क्वोशंट क्या मिला तुम लोग को? अपने को क्वोशंट क्या मिला है? व्हाट इज द क्वोशंट दैट यू हैव गॉट? 5x/2 प्लस 3/4 ना? ओके, ये यहाँ पे माइनस है ना, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 5x/2 प्लस 3/4, रिमाइंडर कितना है? 21/4, और यहाँ पे 2x-3। समझा क्या? वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। अरे अमय, सबसे पहले ये कट नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है, और कट करना ही क्यों है? पार्शियल फ्रैक्शंस में कट करते हैं हम लोग, उधर किया तो सब जगह पे करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। ओके, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलो क्वेश्चन कॉपी करते हैं। ठीक है, कैन आई रिप्लेस दिस विद द राइट हैंड साइड? कैन आई रिप्लेस दिस विद द राइट हैंड साइड? कैन आई राइट 5x/2 प्लस 3/4 21/4 2x-3, ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो। देयर इज नो कमेंट। अटेंड कर रहे क्या लोग कि भाग गए सब लोग? ओके, कॉपी करो, आई विल वेट। मिडल स्टेप नहीं समझा? कौन सा, ये वाला? ये वाला स्टेप नहीं समझा? ओके, ये तो मैंने क्वेश्चन कॉपी किया है। आई हैव कॉपीड द क्वेश्चन अमय, दिस इज द क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन में हैव आई सॉल्व दिस, ये सॉल्व करके मैंने इसका वैल्यू निकाला क्या? ओके, उसका वैल्यू क्या है? ये उसका वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू फॉर इट। ओके, चलो अगर ये हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
आप लोग का अगर ये हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी तो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ही करना है, अभी तो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ही करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 5x/2 dx, integration of 3/4 dx, integration of 21/4 2x minus 3 dx. Okay, 5/2 outside, integration of 1 upon x raised to 1 dx, 3/4 outside, integration of 1 dx plus 21/4 outside, 2x minus 3 dx. Understood? Understood? Okay, 5/2 x square by 2 x raised to n, 3/4 x, 21/4 log mod 2x minus 3 dy dx of 2x minus 3 plus c. 1 upon x का फॉर्मूला, क्या मैं इसको x ट्रीट कर सकता हूँ? कैन आई ट्रीट दिस एज x? इज इट लीनियर अलजेब्रिक? यस, इंटीग्रेशन में जिसको x ट्रीट करते हैं वो लीनियर अलजेब्रिक होना जरूरी है। इफ यू आर डन विद दिस देन लेट मी नो। एक कॉपी करके हो गया तो मुझे बोल देना। आई विल वेट, टेक योर ओन टाइम, अच्छे से लिखो। 5x square by 4, 3/4x, 21/4 log mod 2x minus 3 upon 2 प्लस सी। लास्ट स्टेप में क्या करोगे? ये 4 इंटू 2 को 8 लिखोगे, दैट्स इट। इसके बाद में जो लास्ट स्टेप है सेम चीज आएगा, सिर्फ वो 4 इंटू 2 को 8 लिखो, सेम थिंग विल कम। जस्ट राइट डाउन दैट 4 इंटू 2 एज 8। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा कमेंट्स दो, तुम लोग को समझा है ये नहीं समझा है। वो डिवीजन मैंने आपको समझना चाहिए, इसके लिए दो दो बार बताया मैंने। डिवीजन करने के बाद हम लोग ने क्या किया? रिप्लेस किया। और उसके बाद में, और रिप्लेस करने के पहले क्या किया? डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। उसके बाद में रिप्लेस करने के बाद में इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। ओके, ये आएगा कि नहीं आएगा, आई रियली कांट कमेंट ऑन दैट, बट देन एज अ टीचर आई विल हैव टू टीच यू ऑल दिस ना, मुझे सिखाना तो पड़ेगा ना। या
क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का 4 का फर्स्ट का 4 इजी प्रॉब्लम है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। x माइनस 1 रूट ऑफ x प्लस 4 dx, x माइनस 1 रूट ऑफ x प्लस 4 dx। ओके, आगे क्या लिखो, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पे रूट है, रूट को थोड़ा सा इग्नोर करो, स्पेशल प्रॉब्लम है ये। रूट को इग्नोर करो और मुझे बोलो आगे क्या आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, कोई बता सकता है? गेस वर्क कर लो, बोलो। थोड़ा सा तो चीज आपको पता है इसके बारे में, इसके लिए पूछ रहा हूँ। माइनस 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 5। गाइज आर यू विथ मी ऑन दिस? माइनस 3 कैसे आएगा हेत? माइनस 1 माइनस नीचे का 4 माइनस 5 ना, ठीक है। हाँ, ओके, अभी स्प्लिट करो। x प्लस 4 रेज टू हाफ। ओके, ये सब कॉलेज में सॉल्व होने वाला नहीं है, पहले ही बोल के रख रहा हूँ मैं। किया तो तुम लोग का नसीब है, लेकिन अपने को तो करना है। So if you're attending the lecture sincerely, well and good, otherwise you will be in trouble. ये बराबर लिखा है मैंने, हैव आई रिटन करेक्टली? ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पहले बोलो। ठीक है, ओके। 1 माइनस हाफ चलेगा? चलेगा क्या? इसका पावर 1 है और इसका हाफ है, तो यहाँ पे 1 माइनस हाफ आया और ये टर्म ऊपर गया, माइनस हाफ। माइनस हाफ क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, चलो कॉपी करो, एलिवेट। ओके, आगे बढ़ो। x प्लस 4 रेज टू हाफ माइनस 5 x प्लस 4 रेज टू माइनस हाफ। ठीक है, समझा क्या? let's put a bracket over here. Individual integration. Do I need to explain this? Do I need to explain this? Plus c. X plus 4 raised to 3 by 2 upon 3 by 2. X plus 4 raised to half upon half. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये 2 ऊपर जाएगा और ये 2 ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को ऊपर भेजना,
लेकिन सेकंड वाला इंटीग्रेशन में, सेकंड वाला टर्म में 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और पहला वाला टर्म क्या होगा 2/3। बोलो थोड़ा फीडबैक दो अबाउट दिस प्रॉब्लम, प्लीज गिव मी अ फीडबैक। हाँ, सबसे पहले लॉज ऑफ इंडाइसेस तो आना चाहिए। ठीक है, निखिल वो उतना एक्सपेक्ट करेंगे पेपर करेक्टर्स, वो 2 को ऊपर लेके जाना है ना, पेपर करेक्टर्स विल एक्सपेक्ट। मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं, आप लोग इतना भी करोगे तो मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन आई एम नॉट करेक्टिंग द पेपर्स ना। उतना वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 को लेके जाओ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाने का ये पेपर करेक्टर्स एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट स्लाइड, एनी प्रॉब्लम एनीवन? देखो जो टेक्निक्स मैंने आपको सिखाया है वो सब जगह पे काम आ रहा है कि नहीं? न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर, डिग्री जब भी सेम रहता है तभी बनाने का है, लेकिन वो काफी जगह पे काम आता है। वो ही नहीं, लेकिन इट इज गेटिंग अप्लाइड इन मेनी अदर प्लेसेस एज वेल, है कि नहीं? फिर लॉज ऑफ इंडाइसेस, ये स्लाइड में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो। सो फाइनल आंसर विल बी 2/3 x plus 4 raised to 3/2 minus, minus what, 10 x plus 4 raised to half। ठीक है, वो रेस टू हाफ को तुम लोग रूट एक्स प्लस 4 भी लिख सकते हो, नॉट अ कंपल्शन। और स्टार्टिंग में ही हाफ लेने का तो हाफ ले सकते हैं, आगे जाके वो नीचे जाके हाफ ही होने। हेत समझा कि नहीं? स्टार्टिंग में लेने का तो स्टार्टिंग में ले लो। ठीक है, लेकिन मैं क्यों नहीं एनकरेज करता हूँ फिर? आपको ऐसा लगेगा कि रूट रहेगा तो हमेशा हाफ ही लेने का, ऐसा नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। अभी देखो हित, अच्छा हुआ चलो आपने एक चीज पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, ऐसा अगर प्रॉब्लम है, विल यू टेक दिस एज हाफ? सब लोग बताओ, इसको हाफ लोगे क्या? हाफ, हाफ उसका मीनिंग हाफ ही है, रेस टू हाफ उसका मीनिंग है, दैट इज राइट, बट देन शुड वी टेक इट ओवर हियर हाफ? फिर क्या करने का यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू डू अदरवाइज? कैन वी डू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? वो वाला मेथड, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, कैन वी डू दैट? वही अप्लाई करना पड़ेगा ना इसके लिए हित। डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि हाफ कभी लेना है, हाफ कभी नहीं लेना है। ओके, या मैंने सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व किया है क्या? सिक्स्थ, ये 3 किधर ऊपर जाएगा? ये तो 3, 3 तो डिनोमिनेटर है ना, ये तो नीचे ही रहेगा ना, ये 3 किधर ऊपर जाएगा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, 2 ऊपर जाएगा, 3 नहीं ऊपर जाएगा। या सिक्स्थ प्रॉब्लम किया है क्या मैंने? वो मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाला डन है ना? ओके फाइन। ठीक है, आ, अभी अभी ये देखो, सेकंड इवेल्युएट देखो, इवेल्युएट, सेकंड इवेल्युएट। ओके, इवेल्युएट में फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉब्लम इज फॉर सेल्फ स्टडी। ये वाला प्रॉब्लम है ना, 1/√x + x, ये संडे को सॉल्व किया था मैंने। मिला क्या ये प्रॉब्लम? सेकंड का फोर्थ प्रॉब्लम है ये, एंड फिफ्थ प्रॉब्लम। मिला तुम लोग को ये दोनों प्रॉब्लम? ये दोनों होमवर्क है, ये दोनों होमवर्क है।
सेकेंड और थर्ड प्रॉब्लम हो गया है क्या? सेकेंड एंड थर्ड प्रॉब्लम। ओके, चलो सेकेंड एंड थर्ड प्रॉब्लम का मैं हिंट दे देता हूँ आपको। सेकेंड एंड थर्ड प्रॉब्लम का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिमेनिंग है ना, सेकेंड एंड थर्ड प्रॉब्लम का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ओके, यू कैन सॉल्व इट एट होम। सेकेंड प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन a e raised to x b e raised to minus x upon a e raised to x minus b e raised to minus x the whole square dx. Okay, put this thing as t. A e raised to x minus b e raised to minus x equal to t. ओके, क्वेश्चन ऐसा है, प्लीज कॉपी द राइट क्वेश्चन, दिस इज द राइट क्वेश्चन। ये जो मैंने दिया है ये राइट क्वेश्चन है। प्लीज मेक द चेंजेस इन योर टेक्स्ट बुक। समझा मैंने क्या बोला? क्वेश्चन मॉडिफाई कर लो। क्वेश्चन मॉडिफाई कर लो। ओके, विल यू सॉल्व दिस ऑन योर ओन? इसका डेरिवेटिव बराबर से करवा, लेकिन इसका डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है? ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डिवाइड एक्स ऑफ माइनस एक्स। पता है ना सब लोग को? ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डिवाइड एक्स ऑफ माइनस एक्स। ये दोनों प्रॉब्लम जो सिंसियर है वो लोग ही थोड़ा मेहनत लेके करेंगे, बाकी लोग का पता नहीं मेरे को। ओके, थर्ड वन हिंट दे देता हूँ। वन अपॉन, मैं एक्स कॉमन लेता हूँ। थर्ड प्रॉब्लम मैं एक्स कॉमन लेता हूँ, ऐसे लिखता हूँ 2 + 3 log x। 2 + 3 log x। कोई बोलेगा मुझे क्या कर सकते हैं हम लोग? कोई बोलेगा क्या कर सकते हैं? मैं दोनों चीज कर सकता हूँ, पुट log x को भी t ले सकता हूँ, या फिर 2 + 3 log x को भी t ले सकता हूँ। 2 + 3 log x को भी t ले सकता हूँ। ये ऐसा हमेशा नहीं होता है, सोच के करने का, सोच के करने का, हमेशा नहीं करने का ये ऐसा। यू नीड टू थिंक बेसिकली। ओके, सो यू कैन टेक बोथ, log x को भी t ले सकते हैं और 2 + 3 log x को भी t ले सकते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव बाजू में है ना, उसका डेरिवेटिव बाजू में है ना, 1/x है कि नहीं? क्या मैं सही हूँ? सेकेंड एंड थर्ड प्रॉब्लम आप लोग कर लो, किसी को कुछ डाउट रहेगा बाद में मेरे को पूछ लेने का, ठीक है? अंडरस्टूड? ओके, चलो आज के लिए इतना काफी है। इज इट ओके दिस मच? डे आफ्टर टुमारो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों खत्म हो जाएगा। विल गो टू एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। दिवाली के पहले मैं इंटीग्रेशन खत्म कर रहा हूँ। बहुत सारे जगह पे दिवाली के बाद में चालू हो जाता है नवंबर में, मैं तो दिवाली के पहले ही खत्म कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। आई डोंट वांट इट लेटर ऑन, फिर डाउट रिवीजन वो सब कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। जिसको डाउट है स्टे बैक। ओके, बाय। आयुषी वो टाइम सीरीज चैप्टर
टाइम सीरीज चैप्टर अभी मैं कैसे करूंगा? कभी है तेरा एग्जाम, कभी है? और मैथमेटिक्स का पेपर कभी है? मैथमेटिक्स का पेपर कभी है? ओके, आई आई कैनॉट कमिट। मैं टाइम सीरीज के ऊपर, चलो ठीक है, देख लेता हूँ मैं। व्हाट हैज टू बी डन। ओके। क्वेश्चन 9 इसका, कौन सा क्वेश्चन 9? पेज 137। एक्सरसाइज नंबर, सम नंबर बोलो। मिसलिनियस कौन सा चैप्टर? इंटीग्रेशन। मिसलिनियस 5। हाँ। मिसलिनियस का कौन सा प्रॉब्लम? क्वेश्चन 1 का 9th प्रॉब्लम। एक सेकंड। एक सेकंड। दिस वन, ये वाला। 1 - x -2 -1, no no, -2 + 1 -2 + 1 dy/dx of 1 - x, 1 - x raised to -1 upon -1 -1। इसका डेरिवेटिव -1 है। ये -1 इंटू -1 + 1 हो जाता है। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज बी, सॉरी। यस, यू कैन आस्क एज मेनी डाउट्स एज यू कैन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 5। एक्सरसाइज नंबर, पेज नंबर बोलो। पेज नंबर नहीं, एक्सरसाइज नंबर एंड सम नंबर। 5.6। 5.6 का क्या? सम नंबर 5। क्या डाउट है उसमें आपको? डाउट क्या है? 3x - 2। अर्चिका, आपका डाउट मैं बाद में हैंडल करूंगा, आज पॉसिबल नहीं है। आई एम टेकिंग वन स्टूडेंट एट अ टाइम। ओके। ठीक है। इतना राइट है क्या आपका?
ये दो और ये दो कैंसिल, पुट x इक्वल टू -1, तो c का वैल्यू मिल जाएगा 3 इंटू -1 - 2 c इंटू -1 + 3 -5 इज इक्वल टू 2c। c का वैल्यू -5/2 आया। ये देखो, इसको इक्वेट करो जीरो के साथ, इसको इक्वेट करो जीरो के साथ, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आपको -3 लेने का है तो ले सकते हो, पहले -1 लेने का है तो ले सकते हो। सी का वैल्यू -5/2 आएगा। समझा कि नहीं आया? ओके, अभी -3 लेके देखते हैं। -3 लेके देखते हैं, सी का वैल्यू तो मिल गया -5/2, -3, सो 3 इंटू -3 -2, यही बचेगा। सो -9 -2 -11, -2 स्क्वायर इज 4। ए का वैल्यू -11/4। ए का वैल्यू -11/4। समझा क्या आपको? -3 + 1 कितना होता है? -2 का स्क्वायर कितना होता है? ए इज -11/4। और बी का वैल्यू 11/4 आ रहा है। आपको बी का वैल्यू 11/4 आ रहा है क्या? सी का वैल्यू क्लियर है क्या? -5/2। सी का वैल्यू क्लियर है, ए का वैल्यू क्लियर है, तो आगे बढ़ता हूँ। पुट x इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 डाल देता हूँ मैं, तो ये -2 बनेगा। a इंटू 1 स्क्वायर दैट इज a, प्लस b इंटू 0 + 1 इंटू 0 + 3, 3b 3c। इतना समझा क्या? x का वैल्यू 0 डाल दिया मैंने। -2 a, ए कितना आया था? -11/4। 3b -5/2। Okay, so this is 3b -11/4 -15/2, -2 equal to this, into 2 into 2, -2 3b -11/4 -30/4 -44/4 -41/4. I'm getting -41/4 -2 plus 41/4, 3b, 41 minus 8 upon 4, 33 upon 4. So b is equal to 33 upon 12, 11/4, 3 से डिवाइड किया है मैंने। I hope you understood this. Next, next,
नेक्स्ट। इसके आगे का तो सॉल्व हो जाएगा ना। आपको वैल्यूज में प्रॉब्लम था, मैंने वैल्यूज निकाल के दे दिया, आगे का तो इजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ मैं, कुछ है क्या और? हेलो। ठीक है, कुछ रहेगा तो पूछ लो।